सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। सो आप लोग जानते हैं रेशियो किसको बोला जाता है? रेशियो, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ रेशियो? रेशियो का डिफाइन क्या होता है आप लोग जानते हैं? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए कि आपका 20 मार्क्स का एग्जाम, 20 मार्क्स का एग्जाम टेस्ट है, कोई टेस्ट है, नॉट एग्जाम, 20 मार्क्स का कोई टेस्ट। इसमें आपका फ्रेंड को मिला है, मान लीजिए कि आपको मिला है अजय, मान लीजिए आपका नाम है अजय, ठीक है ना, और एक का नाम है राम। अजय को मार्क्स मिला है 15 और राम को मार्क्स मिला है 18। ठीक है, तो दोनों का मार्क्स का रेशियो कितना होगा? A1 is to, रेशियो का इस तरह का पोजीशन, इस तरह का सिंबल लिखते हैं, एंड राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 15:18 होगा। बट इसको हम लोग क्या करते हैं? लोएस्ट फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। लोएस्ट फॉर्म कैसे आएगा ना? 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15 एंड 3 6 18। सो बताइए 15:6 की जगह में क्या हो जाएगा? 5:6। तो दोनों का मार्क्स का रेशियो कितना हो गया? 5:6। दैट मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। और कैसे सिंबल यूज करेंगे हम लोग? इस तरह का सिंबल को यूज करेंगे। क्लियर है? अब देखो इसके बाद फ्रैक्शन में क्या फॉर्म है, देखो इसके बाद 77 पेज नंबर में जाओ, उसमें देखो एक टेबल दिया हुआ है। कैसा टेबल दिया हुआ है? देखो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जहां पर लिखा हुआ है फ्रैक्शन, रेशियो, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड रीड एज। तो क्या होगा? फर्स्ट क्या दिया हुआ है बताओ? 14/16। सो 14/16 को कैसे लिखेंगे? 14:16। So it can be expressed in the form of 7:8. 14:16, 14:16 कैसे जाएगा? 2 से कटेंगे, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। सो 7:8 क्या है? 7:8। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 7:8। उसको कैसे रीड करेंगे लाउडली? 7:8। सिमिलर वे 100/40, 100/40 को कैसे लिखेंगे? 100:40, 100:40। तो ये कैसे होगा ना? 5:2। इसको कैसे करेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे, 20 500 और 22, तो 5:2 हो गया क्या? रेशियो 5:2। 19/25, 19/25, तो रेशियो क्या होगा? 19:25। नेक्स्ट क्या है? 8/40, 8/40, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 8/40, दैट मींस रेशियो इज 1:5। क्या है? 1:5, 1:5। ये हो गया आपका रेशियो। क्लियर है? तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ रिमेंबर करके कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। While two quantities compared should be expressed in the same unit, दोनों का जैसे 2 मीटर 2 सेंटीमीटर should be 200 सेंटीमीटर to 75 सेंटीमीटर, दोनों का क्या होना चाहिए? सेम यूनिट में होना चाहिए। किलोमीटर और मीटर का रेशियो आप नहीं निकाल सकते, सेंटीमीटर और मीटर का आप रेशियो नहीं निकाल सकते, मिलीमीटर और मीटर का रेशियो नहीं निकाल सकते, मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रेशियो नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स two quantities compared should be expressed in the same unit, तो भी हम क्या कर सकते हैं? रेशियो हम निकाल सकते हैं। मतलब दोनों क्वांटिटी का जो यूनिट होना चाहिए वो यूनिट क्या होना चाहिए? सेम यूनिट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी में नोट कर लीजिए। पेज नंबर 77 देखिए। द नेम्स यूनिट्स ऑफ द टू क्वांटिटीज शुड नॉट बी यूज्ड इन रेशियो। जब भी हम लोग रेशियो में, रेशियो सेम यूनिट का होता है, इसलिए जब भी हम लोग रेशियो मेंटेन करेंगे तो वहां पर कभी भी क्या करेंगे हम लोग? यूनिट
नहीं मेंटेन करेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे वहां पर, ठीक है ना, उसमें यूनिट नहीं लिखेंगे, क्लियर है, उसमें हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, जैसे उसका एग्जांपल दिया हुआ 3 मीटर टू 2 मीटर इज 3.2 नॉट 3 मीटर इज टू 2 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेशियो का टाइम इस तरह का लिख देते हैं, जो नहीं कर सकते हैं आप। So the names and units of the two quantities should not be used in ratio. So two quantities compared should not be the same kind of. तो क्या हो जाएगा इसमें, two quantities compared should be the same kind. That means ₹20 and 5 apple, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वहां पर दो सेम यूनिट में रेशियो के लिए सेम यूनिट होना चाहिए था, यहाँ पर टू क्वांटिटीज शुड बी सेम काइंड। जैसे 5 एप्पल और 20 रुपीज के बीच में रेशियो यू कांट फाइंड, यू कैन नॉट फाइंड रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट, रेशियो शुड बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो को क्या कर किया जाएगा, ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। कौन सा फॉर्म में लिखा जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, क्लियर है। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे ये है 8/40, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/5। That's why 1:5 you can write. The order of the terms, simplest form हो गया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 17:51 should be written as 1:3। The order of the terms in a ratio is important. The order of the terms in a ratio is important. Example, ratio of boys to girls in a class 2:3, while the ratio of girls to boys is equal to 3:2. The order of terms in a ratio is important. जैसे boys is to girls है तो आप girls is to boys कर दीजिएगा, तो ये संभव नहीं है। माने आपको वर्ड प्रॉब्लम में इस लैंग्वेज को समझना होगा कि boys to girls बोला हुआ है कि girls is to boys बोला हुआ है, girls is to boys बोला हुआ है। So ये आपको देखना पड़ेगा, the order of the terms in ratio is important. Example, ratio of boys to girls in a class is 2:3, while the ratio of girls to boys 3:4, 3:2। तो इसको दिमाग में रखना होगा। उसके बाद देखिए क्या और भी कुछ नोट्स दिया हुआ है। A ratio gives the relative size of two quantities and not to actual amount of the two quantities. The ratio gives the relative size of two quantities and not the actual amount of the quantities. Example, the ratio of the red balls to yellow balls in a box is 3:4. The ratio tells that for every 3 red balls there are 4 yellow balls. It does not tell us that the number of red balls is equal to 3 and yellow balls is equal to 4. Clear है? तो ratio gives the relative size of two quantities and not to the actual amount of the quantities. Clear है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पेयर्स इन द रेशियो ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो जो पहले बताया गया था, जैसे 4 मीटर लॉन्ग क्लॉथ और 2 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, तो इसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए, 4 मीटर लॉन्ग क्लॉथ एंड 2 मीटर लॉन्ग। हाँ ये है मैग्नेटिक, हाँ फिर से क्वेश्चन, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब तो एक दिन और है, कल के दिन बस 30 से तो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 4 मीटर लॉन्ग क्लॉथ और 2 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, ठीक है ना, तो क्या होगा, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्लॉथ क्या हो जाएगा 4:2। क्या हो जाएगा 4:2, तो क्या हो जाएगा 4/2, मतलब क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ऐसे ही 150 किलोग्राम और 120 किलोग्राम, रेशियो ऑफ द पेज नंबर 78 देखिए, 150 kilogram and 120 kilogram. So ratio of the weight in sugar in bags 150:120. 150:120 that means क्या होगा 150/120. 150/120 that means क्या होगा, इसमें से कटेगा कितना से बोलो 330, 35 से 150 130, तो 5:4 is the answer। कितना आंसर होगा 5:4।
12 लीटर एंड 9 लीटर। तो रेशियो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9, 12 डिवाइडेड बाय 9, that means 3 4 जा 12, 3 3 का 9, that means ratio is 4:3। रेशियो कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। इन सिमिलर वे से 3 किलोग्राम टू 250 ग्राम्स। देखो हम लोग वहां पर जो नोट्स में पढ़े हैं वो सेम कंसेप्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोग्राम टू 250 ग्राम। तो क्या है 3 किलोग्राम को क्या करेंगे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3000 ग्राम और रेशियो इज 250 ग्राम ऑल्सो। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 250। तो अब रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा 12:1, 12/1 दैट मींस हो गया 12:1 इज द रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है, सेम यूनिट में लाना सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड क्वांटिटी सेम क्वांटिटी भी होना सबसे ज्यादा जरूरी। इफ यू फाइंड रेशियो एंड रेशियो चैप्टर देन उसको दोनों को सेम पैटर्न में लाना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता अर्न्स 4500 in a month, he spends 3600 and saves the rest, find the ratio of earning to expenditure। so expenditure क्या है बोलिए, अर्निंग है 4500 एंड स्पेंड्स कितना है 3500। तो सेविंग्स कितना होगा, जितने अर्निंग होगा और जितने खर्चा होगा एक्सपेंडिचर जितना होगा दोनों को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स आ जाए। सो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सबसे पूछा गया उसका रेशियो निकालने के लिए, क्लियर है। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट देखो रेशियो ऑफ अर्निंग टू द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 4500 इज टू 3600। तो 4500 बाय 3600 दैट मींस क्या हो जाएगा 5/4। दैट मींस आंसर क्या होगा 5:4 होगा। क्या हो जाएगा 5:4। सेकंड देखिए रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग 3600 इज टू 900। सो क्या रिजल्ट हो जाएगा बोलिए, इसमें हो जाएगा 4:1। रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ अर्निंग क्या हो जाएगा 900 इज टू 4500। दैट मींस क्या होगा 900/4500 मतलब हो गया 1/5। दैट मींस 1:5। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है 5:4, 4:1, 1:5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरूर टॉपिक में अभी नोट कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट हो जाएगा कंप्लीट। देन हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। रेशियो निकाल लीजिए। अभी हम लोग वर्कशीट में चलेंगे, वर्कशीट 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो, express the following as ratios worksheet 1। express the following as ratios that means 3/5। तो कैसे आप लिखेंगे 3:5। क्या होगा आंसर 3:5। क्या हो जाएगा 3:5। 13/17, 13/17। तो रेशियो क्या होगा 13:17। क्या होगा रेशियो 13:17। 49/36, 49/36 कैसे लिखोगे रेशियो में, कोई काटेगा देखो। इसका आंसर क्या होगा, इसमें देखो लोएस्ट फॉर्म में है ये कि नहीं, ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसका रेशियो क्या होगा 49/36। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कट जाएगा ये, लोएस्ट फॉर्म में है, यस या नो। सो आंसर क्या होगा इसका रेशियो क्या होगा 49/36। रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लीजिए कोई भी स्टूडेंट्स नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों, तो सिंपल कंसेप्ट है। इसको तोड़ सकते हैं क्या 49 और 36 को, 7 7 या 49, 6 6 या 36। तो 3 से जाएगा, 3 से देखो, 3 से नहीं काटेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर क्या लिखेंगे, कोई भी जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया है। 49 is to 46, yes 49 मतलब आंसर होगा
49:36 बिकॉज ऑफ येलो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसे कुछ नहीं काटेगा। ओके 49:36। फिर आगे देखो 1000 by 537, 1000 डिवाइडेड बाय 537 रेशियो निकालिए, जल्दी से बताइए हमको, ठीक है ना। जल्दी से बना दीजिए, इसका हेल्प करने का जरूरत आई थिंक आपको नहीं लगेगा। आप लोग कॉपी में बनाते जाओ, बोर्ड देखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो अपना बनाते जाओ, पूरा लास्ट तक कंप्लीट करके हमको बताइए आया आंसर। देखिए इसमें क्या है, टोटल बॉक्स कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना से ऐड किया हुआ है, सेट रीजन टू दैट ऑफ होल फिगर, बोलो क्या होगा, सेट रीजन कितना है टू दैट ऑफ होल फिगर, क्या रेशियो होगा जल्दी बताइए। 7:4, 7:4। और कोई बताइए आंसर क्या हो सकता है, 13:17 कैसे होगा जी। दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, 4:7, 7:4, 4:7 या 7:4, ये तो समझ में आ गया इधर। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है और सेट कितना है, 7:4। आंसर क्या होगा, 7:4 होगा या 4:7 है, 7:4 या 4:7, क्या कौन सा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन दिया, मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको क्लिक करना होगा, तो आप कौन सा ऑप्शन को क्लिक करेंगे। कुछ लोग कहते क्लियर कैसे नहीं हो रहा है जी, कोई बोल रहा है कि 4:7, कोई बोल रहा है 7:4, तो अपना उसको सही तरीका से देख लीजिए क्या होगा, लैंग्वेज को पढ़िए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए, वही करते रहिए, 4:7 या 7:4 ही करते रहिए। यस, चलिए 4:7 जो जो लिखे हैं उसका परफेक्ट है, आंसर होगा 4:7, 4:7। पहले सैड रीजन है टू दैट ऑफ द होल फिगर, ठीक है ना, तो पहले सैड रीजन कितना होगा 4 और होल कितना है 7, 4:7 इज द आंसर। इसका बी का आंसर बता दीजिए, बी 2 का बी, 2 का बी का आंसर क्या होगा,
क्या होगा ऑप्शन बोलो? 3:8। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा? 3:8। चलिए आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी बनाते जाइए। बुक्स एंड बुक्स दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है, मीटर मीटर में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाकर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आप लोगों से। 3, 4, 5 आराम से बनाते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। जल्दी कंप्लीट कीजिए फिर बताइए। तो कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर सर 12। नंबर कौन सा? तो 12 का ए का कंपेयरिंग सर रेशियो। बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो सर, रेशियो। ratio. Sir, Comparing ratio. quantities by division is called ratio. A ratio is always expressed in its dash form. Simplest form. Simplest form. simply The first term of the ratio is 11:24 is a dash, and the second is 11 or 24. the ratio of the letter m in the word mathematics to the ratio to the total letter in the word is 2:11. 11. 2:11. 2:11. 11. The ratio of even numbers to odd numbers in a set of natural numbers from 1 to 25. 12:30. 12:30. Exactly. Excellent. Excellent. Very good. मतलब that means जो पढ़ाई हुआ है वो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब लोग अभी क्या करेंगे? अभी 3 से लेकर 10, 11 तक अभी कंप्लीट करेंगे बैठ करके। वेदर भी बहुत अच्छा है, आपका पढ़ने का ही वेदर है। आप बना, हम लोग का टाइम ज्यादा टाइम नहीं है और आप लोग बनाते रहिए, ठीक है ना? सर हो गया कंप्लीट? इतना जल्दी कंप्लीट भी कर लिए? यस सर, मैंने पहले से कर लिया था। अच्छा पहले कर लिए थे, अभी नहीं ना किए? अभी करते तो सर अभी फेयर कॉपी में नोट कर रही हूँ। क्या अभी क्या कर रहे हैं? फेयर कॉपी में नोट कर रही हूँ। अच्छा वो फेयर कॉपी, हाँ वो तो बोले हैं पहले ही हम कि उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना? वो ज्यादा जरूरी है, उसको भी बनाना जरूरी है। सर इंटीजर्स के बाद चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके प्रैक्टिस कीजिए अभी, है ना? और ज्यादा टाइम नहीं है। ऑल द बेस्ट, अच्छा से पढ़ाई करो। ओके